हेलो दोस्तों। तो तकरीबन एक महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डार्क मून द ब्लड ऑल्टर का एपिसोड 1 रिव्यू किया था। उस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब उसका एक पार्ट 2 बनाऊं रिव्यू का, जिसके अंदर मैं अभी तक रिलीज होने वाले 9 एपिसोड्स का समरी दूं या उसका रिव्यू दूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आखिर एनिमे कैसा है। ये एनिमे एक टिपिकल हाई स्कूल स्टोरी की टाइप का है, जिसके अंदर एक मेन कैरेक्टर होता है एंड दूसरे बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे दो मेन ग्रुप्स होते हैं, एक होता है वेयरवुल्फ्स और एक होता है वैम्पायर। अब हमारी मेन कैरेक्टर होती है सूहो। अब ये मेन कैरेक्टर ना तो एक वेयरवुल्फ है ना ही एक वैम्पायर है, बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास सुपर पावर्स हैं। अब जब ये पूरी स्टोरी प्रोग्रेस करती है तो पता चलता है कि वो जो वैम्पायर्स हैं वो एक्चुअली में इसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब ये लड़की उन वैम्पायर्स के साथ एक एकेडमी के अंदर पढ़ रही होती है। अब आगे जाके हमें एक नया ग्रुप दिखाया जाता है जो एक्चुअली में वेयरवुल्व्स होते हैं, और वो होते हैं सनराइज स्कूल के साथ, जो डायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं वैम्पायर्स के। यानी कि इस एनिमे के अंदर ये दिखाया गया है कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स दोनों एक दूसरे के बॉन्ड एनिमीज हैं और दुश्मन हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे जो लड़की है हमारी मेन कैरेक्टर, वो एक्चुअली में वैम्पायर्स से बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसका एक बचपन का दोस्त है जिसको वैम्पायर्स ने मार दिया होता है, इसलिए वो वैम्पायर से बहुत ज्यादा हेट करती है। अब वो जो लड़के इसके दोस्त होते हैं, जो उसके सर्कल में 7 लड़के होते हैं, वो 7 के साथ वैम्पायर होते हैं और ये बात इसको नहीं पता। दी अदर हैंड दूसरे स्कूल के जो लड़के होते हैं वो एक्चुअली में वेयरवुल्व्स होते हैं, और ये बात भी इस लड़की को नहीं पता। लेकिन ये दोनों ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को जानते हैं, यानी इसको पता है कि वो वेयरवुल्फ है और वेयरवुल्फ को पता है कि वो वैम्पायर है। अब ये लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम ये बात इस लड़की से छुपा के रखेंगे, क्योंकि अगर इसको ये बात पता चल गई तो ये हमसे नफरत करना शुरू कर देगी। अब पूरी स्टोरी में यही प्रोग्रेस चल रहा होता है। यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज होती है, जिसके अंदर वो जो लड़के होते हैं वैम्पायर्स, वो अपनी एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, और वो इस लड़की को भी इन्वाइट करते हैं और उन वेयरवुल्व्स को भी इन्वाइट करते हैं। टर्निंग पॉइंट स्टोरी में तब आता है जब वो बर्थडे पार्टी एंड हो जाती है। जब वो बर्थडे पार्टी एंड हो जाती है तो वो लड़की अपने घर चली जाती है, लेकिन वो एक वेयरवुल्फ का दिया हुआ गिफ्ट घर पे भूल जाती है, जिसको बाद में वो रिट्रीव करने के लिए आती है। जब वो इन वैम्पायर्स के घर में वापस आती है तो फिर उसको एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सीन देखने को मिलता है कि वो जो 7 लड़के दोस्त हैं इसके वैम्पायर्स, वो एक्चुअली में जानवरों का खून पी रहे हैं। अब ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे उस लड़की को पता चल जाता है कि वो जो 7 लड़के हैं वो एक्चुअली में वैम्पायर्स हैं। वो फिर भाग के जा रही होती है, जहां पे ऑल ऑफ अ सडन इसके ऊपर जो रोग वैम्पायर्स हैं, जो आप कह लो कि बहुत ही लो लेवल वैम्पायर्स हैं, वो अटैक कर लेते हैं। अब जब वो वैम्पायर्स इस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं तो इसको बचाने के लिए वो 7 लड़के और वो जो बाकी वेयरवुल्फ का ग्रुप होता है वो आ जाता है। अब यहाँ पे हर किसी की पावर रिवील हो जाती है। यहाँ पे उस लड़की को पता चल जाता है कि कौन वेयरवुल्फ है और कौन वैम्पायर है। अब उन लोगों को ये डर लगना शुरू हो जाता है कि यार इस लड़की को हमारी असलियत पता चल गई, कहीं ये जाके सबको बता ना दे और फिर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। खैर वो लड़की ऐसा नहीं करती। इनफैक्ट वो फिर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं, वो इसके साथ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जब उन रोग निंजास की लड़ाई चल रही होती है तो उसी बीच में फिर हमारे इस स्टोरी के अंदर पहले विलेन का इंट्रोडक्शन होता है, यानी फर्स्ट टाइम एक विलेन की एंट्री होती है और हमें पता चलता है कि वो जो विलेन है वो एक्चुअली में एक बहुत हाई लेवल का वैम्पायर है। अब वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसको कोई हरा नहीं पाता। पूरी लड़ाई होती है, वो डिसअपियर हो जाता है। फिर आगे चल के स्टोरी और प्रोग्रेस करती है तो पता चलता है कि भाई वो जो 7 लड़के हैं वो एक्चुअली में ऑर्फन्स हैं, और वो भाग गए थे अपने ऑर्फनेज से और फिर उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। अब वो जो इनकी हेड मिस्ट्रेस थी, जो इनको बेसिकली ऑर्फन्स का ख्याल रखती थी और इनको जिसने घर में रखा हुआ था, वो ऑल ऑफ अ सडन वापस आ जाती है। अब वो इन लड़कों से मिल जाती है फिर से। अब जब वो उन लड़कों से मिलती है तो वो लड़के इससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि उन लड़कों को ये बिलीफ था कि ये जो हेड मिस्ट्रेस है उसने हमें कैद करके रखा था और वो जानबूझ के हमारा भला नहीं चाहती थी। फिर हमें स्टोरी में एक और प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है कि भाई वो जो लड़की थी और ये जो 7 वैम्पायर हैं ये एक्चुअली में सब मिले हुए हैं, मतलब ये लोग दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि भाई कई 100 साल पहले एक प्रिंसेस होती थी, उसने एक स्पेल के थ्रू इनको री इनकारनेट करा, और फिर यहाँ पे हमें एक नई स्टोरी लाइन स्टार्ट होते हुए नजर आती है, जिसके अंदर पता चलता है कि वो जो लड़की है सूहो, हमारी मेन कैरेक्टर, वो एक्चुअली में एक प्रिंसेस थी, और ये जो 7 वैम्पायर हैं ये एक्चुअली में वैम्पायर लॉर्ड्स हैं, यानी बहुत ही हाई लेवल किस्म के लोग हैं। अब यहाँ पे इनकी पावर का राज हमें पता चल जाता है कि आखिर इतने पावरफुल क्यों है। हमें फिर आगे ये पता चलता है कि वो लड़की इनके साथ कैसे कनेक्टेड है, और फिर वो लड़की किडनैप हो जाती है। अब आखिर उस विलन वैम्पायर ने इस लड़की को क्यों किडनैप करा, फिर इसको वो जो बाकी वैम्पायर
वैम्पायर्स होते हैं, वैम्पायर लॉर्ड्स, वो बचाने के लिए आ जाते हैं। फिर वो जो वेयरवुल्व्स होते हैं वो भी बचाने के लिए आ जाते हैं। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग साइड क्वेस्ट की तरह स्टोरी को फैलते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं स्टोरी लाइन की, तो आई वुड से कि क्वाइट इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है। यानी क्योंकि अभी तक इसके खाली 9 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि मैंने तो उसको बिंज वॉच करके ही खत्म किया है। ओवरऑल अगर आर्ट के स्टाइल की बात करूं तो वो भी सही है। ये एक एक्शन थ्रिलर टाइप का एनिमे नहीं है जैसे आपको डीमन स्लेयर देखने को मिला। उसमें जिस तरीके से जेनिट्सु है, उसके पूरे स्टाइल्स होते हैं, टांजिरो के पूरे फायर स्टाइल होते हैं, वो चीज यहाँ पे नहीं है। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से स्टोरी का प्रोग्रेस किया गया है वो अच्छी है। अगर बात करूं कैरेक्टर की डेप्थ की, तो उतनी ज्यादा नहीं है। माइंड यू कि ये एक वेबटून है जिसको एक एनिमे के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि पूरा वेबटून आगे चल के कन्वर्ट हो, तब हमको कैरेक्टर्स की डेप्थ देखने को मिले। लेकिन अभी तक जितना भी इसके 9 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप एक हाई स्कूल एनिमे देखना चाह रहे हो जिसकी हाई स्कूल के अराउंड थीम सेट हो, तो फिर ये एनिमे आपके लिए बना है। इसके अंदर अभी तक कोई भी ऐसा इमोशनल ड्रामा देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट इसके अंदर फनी मोमेंट्स काफी हैं, तो आपको ये एनिमे देखते वक्त हंसी बहुत आएगी। आई वुड रेट इट 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे ये काफी अच्छा लगा। नॉट द बेस्टेस्ट एनिमे आउट देयर, लेकिन ये कि जेन्युइनली एक इंटरेस्टिंग एनिमे है जिसको आप देख सकते हो। अगर आप ये देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये ठान के रखी है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आऊंगा आपके लिए डोंग हुआ का रिव्यू। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं सोल लैंड को देखना स्टार्ट करूं या मैं रेनेगेड इमॉर्टल को देखना स्टार्ट करूं, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी क्लास के अंदर बहुत ऑसम है। लेकिन मैंने रेनेगेड इमॉर्टल के बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज सुने हैं। इनफैक्ट अभी तक मैंने ऐसा कोई भी बंदे को नहीं देखा जिसने रेनेगेड इमॉर्टल को बोरिंग या बुरा कहा हो। तो शायद मैं इसको देखना स्टार्ट करूं एंड मैं इसका रिव्यू दूंगा आपको कुछ एपिसोड्स देखने के बाद। तो सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।